सो गाइस, वेलकम टू स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू इंजीनियरिंग। आज हम डिस्कस करने वाले आईपैड एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशन साथ साथ। हम आज डिस्कस करने वाले हैं पहले वीडियो में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एनालिटिकल रीजनिंग, साथ ही साथ डेटा इंटरप्रिटेशन और इंग्लिश कम्युनिकेशन, ये डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे प्रोफेशनल एबिलिटी, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हेल्थ रिलेटेड, इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, वो डिस्कस करेंगे। फिर थर्ड वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्निकल एबिलिटीज़, जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री से क्वेश्चन के आए थे। और लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं जो टेक्निकल बैकग्राउंड से क्वेश्चन जो आए थे इलेक्ट्रिकल में, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज का वीडियो यही है, फर्स्ट वाला, जो सेक्शन 1 था कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एनालिसिस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे एनालिसिस क्या क्या होना चाहिए एनालिसिस में। तो एनालिसिस में यहाँ पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस का जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो 3 मार्क्स का आया था, 3 क्वेश्चन उसके आए थे। फिर एनालिटिकल रीजनिंग यहाँ पे 8 क्वेश्चन आए थे, 8 मार्क्स के। उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन के 5 क्वेश्चन आए थे, 5 मार्क्स। और लास्ट में आया था इंग्लिश, जो कि 4। यहाँ पे अगर देखा जाए, एनालिसिस करा जाए, तो यहाँ पे रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग यहाँ पे ज़्यादा आया था। रीजनिंग यहाँ पे कितना आया था? रीजनिंग यहाँ पे 8 क्वेश्चन आए थे, तो 8 मार्क्स का यहाँ पे रीजनिंग ये पूछा था। साथ ही साथ 5 क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन आए थे, वो हम डिस्कस करने वाले पूरा। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कोई टी है, टी का पैक है, वो 126 रुपये पर केजी आता है। और एक दूसरा वैरायटी का है, वो 135 kg पर केजी आता है। और उसको थर्ड वैरायटी के साथ हम मिक्स करते हैं। किस रेशियो में मिक्स कर रहे हैं? तो 1:1:2 में मिक्स कर रहे हैं। और मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर हमारे पास आया, उसको 135 पर रुपये केजी के हिसाब से ये बेचने वाला है, जो भी दुकानदार है वो। तो बोल रहा है कि जो हमने मिक्स करा थर्ड वैरायटी, उसकी प्राइस कितनी होगी पर केजी के हिसाब से, ये क्वेश्चन में पूछा था। आप एक बार वीडियो को यहाँ पे पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करके देखना, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखना जो आगे मैं बताने वाला हूँ। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इन्होंने कहा कि 1:1:1 में। चलो सबसे पहले तो हम ले लेते हैं कि एक मैंने सबसे पहला वाला ले लिया, जो वैरायटी 126 रुपीज़ की वैरायटी है, ये वाली वैरायटी, उसको ए मान लिया। और उसका मैंने 1:1:2 में बोला है, तो 1 kg वो ले लिया। फिर उसके बाद क्या, 135 रुपीज़ पर केजी, उसका मैंने क्या ले लिया, एक 1 kg उसका भी ले लिया, क्योंकि 1:1:2 में 1:1:2 यह है। तो फिर थर्ड वाला जो है वो वैरायटी, वो मैंने मान लिया ₹X पर केजी है, ₹X पर केजी है, और वो 2 kg ले लिया। तो मैंने इन सबको ऐड कर लिया। चलो ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद क्या हुआ, टी जो थी, पहले टी की प्राइस कितनी है, 1 kg 126, बी की प्राइस कितनी है, 1 kg ले लिया 135। और सी को क्या कर लिया हम लोगों ने, सी का ले लिया हमने 2 kg। और 2 kg लेने के बाद उसका प्राइस कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्योंकि ₹X पर केजी उसकी वैरायटी थी। अब क्या करने वाले, हम इसको ऐड कर लिया तो हमारा टोटल कितना आ गया, हमारे पास टोटल 4 kg हमारे पास टी आ गया। अब टी आ गया 4 kg पर, हमको तो चाहिए कि x kg कितने का है। तो टोटल प्राइस हमारे पास कितना आ गया, इतना टोटल होगा, 4 kg की कीमत इतनी होगी। फिर 4 kg टोटल अपने पास है, तो x kg कितना आएगा, मतलब 1 kg की कीमत हमें 135 रुपीज़ दिया था। तो हम क्या करेंगे, टोटल प्राइस जो होगा मिक्स करने के बाद, और टोटल नंबर ऑफ कितना केजी हमने दिया, तो वो 153 के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला, एक रेस हुई थी, एक रेस में क्या बोला, ए ने बी को हराया 60 मीटर से। अब वो रेस कितने की थी, 600 मीटर की रेस थी। तो पहला स्टेटमेंट आपको यहाँ पे पता चल गया कि 600 मीटर की रेस थी, और ए ने बी को हराया। यहाँ पे ए कैन बीट बी बाय 60 मीटर, तो 60 मीटर से ये हुआ। फिर दूसरी रेस में क्या हुआ, अब दूसरी रेस में, एंड इन रेस ऑफ 500 मीटर की एक रेस हुई बी और सी के बीच में। अब बी ने क्या, सी को हरा दिया 50 मीटर से, ठीक है। फिर क्या बोल रहा, ए और सी ने यहाँ पे रेस करी 400 मीटर की। तो अब बताओ ए सी को कितने से हराएगा, कितने मीटर से हराएगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, डिस्कस करते हैं इसको। सबसे पहले बोला ए और बी के बीच में रेस हुई 600 मीटर की। मान लो यहाँ से रेस स्टार्ट हुई, यहाँ से और यहाँ तक रेस खत्म हुई, ये 600 मीटर का ग्राउंड है अपना। तो ए जब 600 पे पहुंच गया और 60 मीटर से हरा बोल रहा, तो ए 600 पे पहुंचेगा, तो बी कितने पे पहुंचेगा, बी 500, 600 यहाँ पे है, 600 यहाँ पे है, तो 500 बी कहाँ पे, यहाँ पे कहीं पहुंचेगा, बी यहाँ पे पहुंचेगा 540। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो था वो 60 यहाँ पे मीटर इन्होंने शो करा था, ठीक है। तो यहाँ पे बी आ गया अपना, बी यहाँ पे आ गया, ठीक। ए यहाँ पे रहेगा, तो ये रेशियो इन दोनों के बीच का कितना आ जाएगा,
रेशियो आ जाएगा 10:, मतलब 1600 मीटर पे ए आ गया, बी कितने पे आ गया 540 पे, तो 10:9 यहाँ पे रेशियो आ गया। अब ऐसी क्या B/C क्या बोला 500 मीटर की रेस, तो यहाँ से हम मान लेते 500 मीटर की रेस है, यहाँ से स्टार्ट करा है और यहाँ पे 500 मीटर, बी पहुंच गया यहाँ पे 500 मीटर पे, ए 500 मीटर पे नहीं पहुंचा, क्यों 50 मीटर से कम, सी 50 मीटर पे 50 मीटर से कम पे रहा, बी और सी के बीच में रेस थी, तो यहाँ से यहाँ तक ही पहुंच पाया वो सी, तो यहाँ पे इन दोनों के रेशियो कितना आ जाएगा B/C 10:9 आ गया। बस क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। अब क्या A/B अपने को पता है, B/C अपने को पता है, ठीक है ठीक। तो अपन क्या करेंगे, अभी सेकंड वाला जो इक्वेशन है वहां से अपन क्या करेंगे, b इक्वल टू निकाल लेंगे, b इक्वल टू 10c डिवाइड बाई 9 हो जाएगा। अब क्या करने वाले हम लोग, अब करेंगे ये b जो है ये इक्वेशन से हमने ये लाया, अब ये इक्वेशन हम पहले वाले इक्वेशन में जाके पुट कर देंगे, पहले वाले इक्वेशन में जाके पुट कर देंगे तो हमारे पास A/C का रेशियो आ जाएगा, A/C यहाँ पे 100:81 हो जाएगा। पर अभी लास्ट एट द एंड क्या बोला इन्होंने कि c ए और सी के बीच में रेस 400 मीटर की हुई, तो 400 मीटर की रेस के लिए हमें ए को कितने पे रखना पड़ेगा, 400 पे रखना पड़ेगा, मतलब हमको जो रेशियो है A/C उसको 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 400 पे ए पहुंच गया, सी कितने पे पहुंचा 324 पे पहुंचा, तो अभी हम अब सी कितने से लैग कर रहा है उसको, तो सी कर रहा है 76 से लैग कर रहा है, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, तो 76D ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। अब आ गया ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, अब इसको डिस्कस करते हैं। ब्लड रिलेशन क्वेश्चन में क्या बोला, अब ए क्या है, ए ए इज अ सन ऑफ सी, अब ए क्या है, सन ऑफ सी है, सी कोई मदर है, उसका सन ए है, ले लिया हमने रिलेशन। फिर उसके बाद क्या हुआ, सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सी एंड क्यू आर सिस्टर, सी की कोई बहन है वो ले लेते हैं, यहाँ पे सी की क्यू एक सिस्टर है, तो सिस्टर आगे क्यू। अब क्या बोल दिया उसके बाद वाला, फिर स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सिस्टर हो गया वन अनदर। फिर जेड इज द मदर ऑफ क्यू, क्यू की मम्मी कौन है, क्यू की मम्मी जेड है, तो ये दो सिस्टर थी, सी और क्यू सिस्टर है, तो यहाँ पे सी भी जेड की एक बेटी होगी, ठीक है। फिर लास्ट वाला स्टेटमेंट क्या बोलता है, पी इज द सन ऑफ जेड, जेड का एक जेड मम्मी है और उसका बेटा है, उसका नाम पी प्लस है, प्लस मेल के लिए, यहाँ पे माइनस मैंने फीमेल के लिए यूज़ करा है। तो अभी यहाँ पे रिलेशन आपको क्लियर हो गया होगा क्या पूछ रहा है, तो स्टेटमेंट आप पढ़ो, क्यू इज़ अ ग्रैंड फादर ऑफ ए, क्यू और ए के बीच में रिलेशन ग्रैंड फादर का है नहीं है, क्योंकि वो तो बड़ी मम्मी या फिर मासी होगी ए की, ठीक। पी इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ ए, पी और ए के बीच में मामा, मामा का ए का मामा पी है, तो यहाँ पे मैटरनल अंकल का रिलेशन सटी बैठा है, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आगे वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक टू स्टेटमेंट दी है, दो स्टेटमेंट जो है और थर्ड स्टेटमेंट को हमको बताना है वो ट्रू है कि फॉल्स है करके। सबसे पहले तो यहाँ पे बोला है, क्वेश्चन पढ़ो, ऑल ट्रीज इन द पार्क आर फ्लोरिंग ट्री, ठीक, सबको जितने ट्री है एक पार्क के अंदर वो सभी सब में फूल आते हैं। फिर उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला, सम ऑफ ट्री इन द पार्क आर गॉड डॉगवुड, डॉगवुड के ट्री है, ठीक है, कुछ ट्री है पार्क के अंदर वो डॉगवुड के ट्री है। तो अब थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा, ऑल डॉगवुड्स वुड इन द पार्क आर फ्लोरिंग ट्री, तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है ये आपको बताना है। तो इसको एनिमेशन के द्वारा समझते हैं हम। ये हमने ले लिया एक क्या, एक ले लिया हमने पार्क, पार्क के अंदर अब तीन चार वैरायटी के हम लेते हैं ट्रीज़ लेते हैं। अब उन्होंने सबसे पहले तो स्टेटमेंट बोल दिया कि ट्री के जो पार्क होगा उसके अंदर जितने भी ट्रीज़ होंगे वैरायटी के वो सभी सभी खुशबूदार होंगे, फ्लोरिंग खुशबूदार इन द सेंस फ्लोरिंग वाले वो ट्री होंगे, तो ठीक है फ्लोरिंग वाले ट्री होंगे, तो यहाँ पे सारे के सारे फ्लोरिंग वाले ट्री, उनमें से एक ट्री कौन सा है अपना, डॉगवुड ट्री है, सपोज कर लेते ये है डॉगवुड ट्री अपना, है ना, तो ये भी क्या हुआ एक अपना फ्लोरिंग वाला ट्री होगा, तो स्टेटमेंट वही बोल रहा कि जितने भी डॉगवुड ट्री होंगे वो फ्लोर वाले होंगे, तो ठीक है सही है करेक्ट ऑप्शन, तो बी इज द ए इज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, अभी आगे चलते हैं, तो यहाँ पे पता क्या चल रहा है अपने को कि एक क्वेश्चन है लास्ट समर में, ये क्वेश्चन आप पढ़ो एक बार, पढ़ने के बाद पॉज करो, पॉज करने के बाद फिर से रीअटेम्प्ट करना, मतलब आप देखना कि आपका आंसर सही होता है नहीं होता, मैं तो आंसर यहाँ पे बताने ही वाला हूँ, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, तो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं वन बाय वन करके। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैं पेन ले लेता हूँ पहले, सबसे पहले तो यहाँ पे, हाँ, तो बोला लास्ट समर में क्या हुआ, माइक है स्पेंड 2 वीक्स एट समर कैंप, जो माइक नाम का बंदा है उसने क्या करा 2 वीक के लिए समर कैंप उसने स्पेंड करा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देयर ही वेंट हाइकिंग पे गया, स्विमिंग पे गया, और जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे उसने करी, ठीक है, समर कैंप में। फिर उसके बाद क्या अब लास्ट ईयर ये हो गया,
इस समर कैंप में उसने क्या करा, माइक ने क्या लुक फॉरवर्ड टू अटेंड अ 2 वीक म्यूजिक कैंप वेयर इसने क्या क्या किया, सिंग, डांस, लर्न टू प्ले गिटार, ये काम उसने करा। तो इसी पे वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। तो वर्बल रीजनिंग पे क्वेश्चन पे यहाँ पे इसने 4 ऑप्शन दिए, आपको ऑप्शन बताना है कौन सा सही है। तो सबसे पहले क्या ऑप्शन दिया, माइक पेरेंट्स वांट हिम टू लर्न टू प्ले द गिटार। अब माइक पेरेंट का तो जिक्र ही नहीं हुआ यहाँ पे, तो क्या ये कुछ बोल ही नहीं सकती, ये तो गलत ही होगा। दूसरा फिर उसके बाद क्या बोला, माइक प्रिफर्स म्यूजिक टू आउटडोर एक्टिविटीज़। ऐसा कुछ है क्या, नहीं ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे कोई शो हो रहा कि माइक को मतलब अभी म्यूज़िक पसंद है आउटडोर के बजाय, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके पहले वाले समर में वो आउटडोर भी गया था। ठीक है, ऐसा भी कुछ नहीं है। थर्ड वाले में क्या, माइक गोज़ टू सम टाइप ऑफ कैंप एवरी समर। ये बोल सकते हैं कि हर हर साल कुछ ना कुछ कैंप पे ये जाता है, ये हो सकता है करेक्ट एक्शन आंसर। पर यहाँ पे देखो, माइक लाइक्स टू सिंग एंड डांस। माइक को पसंद है गाना और डांस करना। ये क्यों बोल सकते हैं हम सही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो जो आप पैराग्राफ पढ़ोगे यहाँ पे क्या बोला, लुक फॉरवर्ड। यहाँ पे लुक फॉरवर्ड मतलब इसका इंटरेस्ट बहुत है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ये ऑप्शन रॉन्ग क्यों होगा, सी वाला मैं बता दूं आपको क्यों, क्योंकि अब इसके आगे वाला साल है जो आएगा, उसमें ज़रूरी नहीं है अटेंड करें कि हर साल होता ही है, उसके पहले कराइए, ये तो पता ही नहीं है। हम बोल नहीं सकते कि पैराग्राफ में ये दिया है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। तो ये हिंट है कुछ, आप पढ़ लेना, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे कुछ छठवां क्वेश्चन जो लॉजिकल रीजनिंग से आया था, वो सिंबल सीरीज, लेटर सीरीज का आया था। तो यहाँ पे बोला है कि क्या सीरीज बनेगी, तो आप देखोगे यहाँ पे B2CD है, BCD यहाँ पे भी है, BCD यहाँ पे भी है, BCD यहाँ पे भी है। यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 5 या 6, बस यही यहाँ पे रीजनिंग लॉजिक है। BCD आएगा और साथ साथ एक न्यूमेरिकल आएगा C। तो ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो ये कुछ हिंट है मैंने आपके लिए रखी, तो आप पढ़ लेना यहाँ पे पॉज करके, ये वीडियो पॉज करके आप पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं फिर से लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के, तो आपको दिखेगी भी वही क्वेश्चन बहुत सारे। तो यहाँ पे बोला कि एक PQRS टाइप का एक दे दिया था आपको, इसको अरेंज करना था प्रॉपर ऑर्डर में। तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड है कि उस टाइम पे आपका माइंड कैसा वर्क करता है। तो ये पॉज करके आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी अटेंड कर लेना। मैं यहाँ पे आपको हिंट कुछ प्रोवाइड कर देता हूँ। तो हिंट क्या हुई यहाँ पे, व्हेन ही सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होगा, व्हेन ही हर्ड द यू एंड क्राइड एट मिडनाइट ही वाज नर्वस एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस, जो सेंटेंस करेक्शन का ऑप्शन था यहाँ पे, तो यहाँ पे भी यहाँ आप देखोगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, पूरा का पूरा आप पढ़ो यहाँ पे। तो और फिर इसको रिप्लेस करके कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही बैठता है, ये आपके लिए ये होमवर्क टाइप है, आप इसको खुद ही करना। मैं ऑप्शन यहाँ पे आंसर बता देता हूँ। आंसर यहाँ पे ए है, खुद ही ट्राई करना क्यों ए आंसर है। तो इसके बाद क्या है, नौवा जो 9th वाला क्वेश्चन है वहाँ पे पूछा है कि क्लोज मीनिंग क्या है क्रेशियस का। तो ये भी आपके लिए है, क्योंकि ये तो आपके वोकैब पे डिपेंड करेगा कि आप कितना अच्छा आपका वोकैब है और आप इसको क्लियर कर लोगे। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाता है सी, प्लेजेंट होता है। और यहाँ पे 10वां क्वेश्चन इंग्लिश से ही था। इंग्लिश क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा था अपोजिट वर्ड इम्पार्शियल का क्या है। ये तो काफ़ी ईजी था क्वेश्चन, आपको वोकैब आना है, आप इसको ज़रूर से करेक्ट कर सकते हैं। इम्पार्शियल मतलब जो पार्शियली बिहेव नहीं करता या पार्शियली किसी चीज़ को देखता नहीं है। ठीक है, इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट हो जाएगा, इसके अपोजिट रहेगा बायस, जो कि बायस रहता है हर चीज़ों को लेके। तो ये था 10वां क्वेश्चन। उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बायस बी ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे। उसके बाद ये दे दिया एक, देर आर नॉट मेनी मेन्स हु आर सो फेमस दैट दे आर फ्रिक्वेंटली रिफर टू देयर शॉर्ट नेम्स ओनली। तो यहाँ पे क्या कहा इन्होंने, इन्होंने कहा शॉर्ट नेम्स, ये शॉर्ट नेम्स ओनली है, इसके जगह पे एक कोई सेंटेंस होना चाहिए करेक्ट जो ग्रामेटिकल इसको रिप्रेजेंट करे। तो वो क्या होगा, वो क्या होगा, तो यहाँ पे आप थोड़ा दिमाग लगाओ। शॉर्ट नेम्स मतलब क्या, देर आर नॉट मेनी मैंस, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने शॉर्ट नेम से जाने जाते हैं। करेक्ट शॉर्ट नेम्स का करेक्ट क्या होगा, इनिशियल, सिग्नेचर, पिक्चर, मिडिल नेम। ऑब्वियस है इनिशियल नेम, शॉर्ट नेम्स मतलब इनिशियल नेम्स। जैसे किसी का नाम है राजू, तो आप उसको बोलेंगे आरजे, तो शॉर्ट नेम इनिशियल्स नेम। ठीक, तो ये करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन ए नंबर। ठीक है, इसके बाद एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, पैराग्राफ था और उसको आपको डिफाइन करना था, वो मैंने यहाँ पे लिया नहीं है। उसके बाद 16 से 20 तक क्वेश्चन क्या थे, यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वो क्वेश्चन कैसा था मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे एक इन्होंने क्या करा था, एक 2 साल का डेटा दे दिया था
पाई चार्ट में। तो पाई चार्ट में 2 साल का डेटा दे दिया था और डेटा में ऐसा एक पाई चार्ट दे दिया 2006 का और एक 2009 का पाई चार्ट यहाँ पे दे दिया था। और ये पाई चार्ट के अंदर 5 टाइप के इन्होंने वाटर के यूजेस दिए थे, जैसे कहीं एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, होम एक्सेट्रा। तो ऐसे ही यहाँ पे भी 2019 2009 का दे दिया था इन्होंने, 2006-2009। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन आता है कि मतलब होम के अंदर इतना वाटर 2006 में यूज़ हुआ, तो 2019 में इतना हुआ, तो इंक्रीज़ हुआ, डिक्रीज़ हुआ, ये सारी चीज़ें इन्होंने टोटल 5 क्वेश्चन पूछे थे जो कि डेटा इंटरप्रिटेशन से थे। तो आगे बढ़ते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अभी मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, वो आपको मैं हिंट दे दूंगा क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है ये। और आप इसको पॉज करके करेक्ट ऑप्शन मेरे को कमेंट बॉक्स में देना कि ये मैंने खुद करे है, आप भी करके कमेंट में देना कि ये मेरा आंसर आ रहा है। तो अगर आपको डाउट होगा तो मैं फिर से वीडियो बना लूँगा, काफ़ी लंबा हो रहा है। तो ये 13 ऑप्शन आप देख लेना, क्यूब से आया था, पॉज करके। 14 ऑप्शन यहाँ पे अरेंजमेंट से आया था, वो भी पॉज करके देख लेना। यहाँ पे 32 आंसर मेरा आया था, आप भी देख लेना। और यहाँ पे 15 जो लिया है एक क्लॉक से आंसर आया था, ये भी पॉज करके आप देख लेना। इसके पहले वाला पॉज करके ये देख लेना, फिर ये पॉज करके आप क्वेश्चन सॉल्व करना और करेक्ट हम मेरे को बताना। तो ये हो गया वीडियो 1। वीडियो 2 अभी जल्दी आ जाएगा। वीडियो 2 में मैं यहाँ पे क्या आए थे मैनेजमेंट से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको बता दूंगा। उसके बाद मैं थर्ड वीडियो लेके आऊँगा फिजिक्स केमिस्ट्री, और लास्ट वाला वीडियो लेके आऊँगा टेक्निकल पे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसे ही अपडेट आते रहेंगे हमारे चैनल पे। सब्सक्राइब लगे तो करना, नहीं लगे तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे।